Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I am your Madhavir and I am here with a very important video for the Bank of Maharashtra aspirants. जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे निकाली है एट दी स्केल 2 लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसीज 500। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और करते भी हैं। इससे पहले जो वैकेंसी है वो 2023 में आई थी और उससे पहले भी ये वैकेंसी आ चुकी है स्केल 2 स्केल 3 लेवल पे। तो मल्टीपल टाइम्स जो है ये वैकेंसी आ चुकी है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे सीरियसली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। बेसिकली 3 ईयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है एट दी ऑफिसर लेवल इन एनी ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ठीक है, पब्लिक हो प्राइवेट हो, तो बेसिकली यहाँ पे 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जॉब को आई करते हैं। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक डाउट आता है कि सर प्रिपरेशन करें तो किस चीज की करें, व्हाट इज द सिलेबस। तो दिस सेशन इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की अगर हम बात करें दोस्तों, वो नॉर्मल जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं आप मान सकते हो। जो आप नॉर्मल अगर आपने कभी भी कोई भी एग्जाम दिया है बैंकिंग सेक्टर का तो लगभग उसी लेवल का रहता है, इजियर साइड ही रहता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता। हाँ, प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे काफी अच्छे लेवल का आता है, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो और इसी के थ्रू आप मेरे को भी रीच आउट कर सकते हो। कोई डाउट आए तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। बाकी अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। बाकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कोर्सेज की डिटेल में एंड ऑफ द वीडियो आपको देता हूं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज। तो सिलेबस को डिस्कस करने से पहले अगर देखो जो जर्नलिस्ट प्रोफाइल यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट की देखोगे तो पहले उनके रोल को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है यार बेसिक बैंकिंग वगैरह पूछ लेंगे। आप लोग अगर किसी से डिस्कस भी करोगे या बहुत सारे चैनल्स अगर आप देखोगे भी तो बता देते हैं कि यार बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में समझ में आना चाहिए, सॉरी नॉट बैंकिंग ऑपरेशन, बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको आनी चाहिए, देन सर्टेन एक्ट्स आपको आने चाहिए, करंट अफेयर्स आने चाहिए। तो देखो ये जो है ये जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 का एग्जाम नहीं है, दिस इज एन एग्जाम ऑफ स्केल 2। स्केल 2 बेसिकली एक काइंड ऑफ सीनियर पोस्ट होती है जिसमें जनरली आप वी कैन से ब्रांच इंचार्ज वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे पोजीशंस आपको मिल सकती हैं, बाकी डिपेंडिंग एज पर द बैंक रिक्वायरमेंट। और इवन यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि दे विल बी रिक्रूटिंग और दे विल बी गिविंग प्रेफरेंस टू दोज हु हैव एक्सपीरियंस इन क्रेडिट एज वेल एज दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ ए इंचार्ज रोल, ब्रांच इंचार्ज वो रह चुके हो तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब सीरियस सी बात है भैया, देखो डिटेल्ड लेवल पे हमें नॉलेज पता होनी चाहिए, कंटेंट हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हवाई में बैंकिंग एंड सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर देखो दोस्तों सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, GBO। ठीक है, मैं मानता हूं कि देखो बहुत तरह के बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। एक नॉर्मल अगर आप पीओ वगैरह के एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिपॉजिट्स, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स, सो एंड सो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपसे ऑपरेशनल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डिपॉजिट्स, द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू चेक्स, कैश को कैसे आप हैंडल करते हैं एंड ऑल। तो वो सारे एस्पेक्ट्स, कैश सेटलमेंट, क्लियरिंग एंड ऑल, तो वो सारे एस्पेक्ट जो है यहाँ पे ऑपरेशनल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे डिटेल्ड लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, होते बहुत डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल जो आप बैंकिंग ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वी कैन से कि ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, सिंपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होता। ठीक है, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट, व्हाट आर टर्म डिपॉजिट, नहीं ऐसा नहीं होता। या व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स से रिलेटेड भी, इवन पेमेंट, सेटलमेंट, कलेक्शन, इन सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे सीधी सी बात है भैया, डिफरेंट ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, KYC, डिपॉजिट्स, आई वुड से बैंकिंग प्रोडक्ट्स, कैश, चेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जितने भी आपके बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उनके ऑपरेशंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स यहाँ पे। मतलब अगर मैं यहाँ पे सिंपल बात करूं जनरल बैंकिंग ऑपरेशन से कितने क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो अगर 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो ऑपरेशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग आपके 40-50 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या सर सिर्फ जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है वो भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस लाइक सिंपली अगर हम बात करें लाइक रोल ऑफ RBI, ठीक है,
लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, बैंकिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग, वो सारे एस्पेक्ट्स जो है वो तो आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड, व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में बैंक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मनी मार्केट तो बहुत अच्छे आने चाहिए। मनी मार्केट में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये सारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट हो जाता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो ये सारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट हो जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो लगभग 50-60 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और इवन लेस भी हो सकता है, देखो डिपेंडिंग, है ना। इसके अलावा आपको एक्ट्स आने चाहिए। एक्ट्स कौन कौन से करें सर? देखो पिछली बार इन्होंने जैसे एक्ट्स पूछे थे, तो देखो बीइंग अ सीनियर बैंकर you need to know about the financial aspects, like there was a question related to income tax, some section related to income tax act, ठीक है, जो आप नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस में इन सेक्शंस वगैरह वगैरह के अक्रॉस आते रहते हो, तो इट इज लाइक ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने लगोगे। हो सकता है वो सिंपली पूछ ले कि एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्शन के अंडर जो है वो आपको एग्जेम्पन मिलता है, या नॉर्मल आप जो 1.5 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन ओल्ड रिजाइम में लेते थे वो किस सेक्शन के अंदर। तो जो जनरल मतलब सेक्शंस हैं जो आपको एक जनरल पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए, तो बैंकर से तो देखो नेचुरली एक्सपेक्टेड होता है कि उन्हें पता हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली चीज एक्ट कौन कौन से करें, तो देखो सबसे पहले आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, देन देयर इज आई वुड से जैसे इनकम टैक्स एक्ट वगैरह नहीं, जनरल प्रोविजंस आपको जो वो फिर देखो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, दे आर मोर लाइक अवेयरनेस, आप कितना फंक्शनली अवेयर हो, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर तक क्वेश्चंस सेक्शन ओरिएंटेड भी पूछे गए हैं, मतलब लाइक बैंकिंग रेगुलेशन का सेक्शन, या तो यार देखो ये चीज मैं अब आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको वो सेक्शंस याद करने नहीं करने, लास्ट टाइम तो पूछे गए थे, इस बार की कोई गारंटी है नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको अकाउंट्स भी आना चाहिए, अकाउंट्स एंड लिटिल बिट अबाउट ऑडिटिंग। देखिए बैंक्स में बिकॉज यू विल बी द हैंडलिंग द ब्रांच, मे बी यू विल बी हैंडलिंग द ब्रांच, तो ऑडिटिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करने आने चाहिए, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन फाइनेंशियल रेशियो से लास्ट ईयर तो आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन भी थे, पिछली बार 90 मार्क्स का 90 क्वेश्चन नहीं थे, 60 क्वेश्चन थे इफ आई एम करेक्ट, ठीक है। तो अकाउंट्स में भी लगभग आपको फाइनेंशियल रेशियोज पे ज्यादा एम्फेसिस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अकाउंट्स आपको अच्छे से आना चाहिए, अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड में भी क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन फाइनेंशियल रेशियो से तो जरूर मिलेगा, लाइक करंट रेशियो क्या होती है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होती है, पी/ई रेशियो क्या होती है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट, इवन कासा रेशियो के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी रेशियो, कासा बैंकिंग स्पेसिफिक रेशियो है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, बट देखो बैंकिंग स्पेसिफिक रेशियोज के बारे में भी आपको अवेयरनेस हो, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टैटिक पोर्शन। थोड़ा सा करंट अफेयर पे आ जाए तो आरबीआई सर्कुलर्स, देखो लास्ट टाइम तो आरबीआई सर्कुलर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़ा सा ये बात तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, लेकिन अब जो करंट ट्रेंड अगर आप देखोगे तो एसओ एग्जाम्स में आरबीआई सर्कुलर्स पूछे जा रहे हैं और अच्छे खासे भर के वेटेज उनकी आ रही है। तो एटलीस्ट अगर आप 2 साल के सर्कुलर्स नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स तो आरबीआई सर्कुलर्स आपको करने चाहिए, ठीक है। आरबीआई सर्कुलर्स आपको करनी चाहिए। स्कीम से क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, पिछली बार भी क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी क्वेश्चंस आएंगे। और स्कीम्स में सिर्फ ये नहीं कि प्रधानमंत्री स्कीम, मतलब समझ गया ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, सिर्फ ये वाली स्कीम्स नहीं करनी है आपको, इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट भी करनी है, उस पे इनके जो अपने इनिशिएटिव है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ब्रॉड लेवल पे तो देखो ये सिलेबस आपको करना है, ठीक है। इवन अगर मैं बात करूं, इवन यू नीड टू बी अवेयर ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, ठीक है, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट भी आना चाहिए, ऐसे तो कैपिटल बजटिंग भी आना चाहिए, मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड ऑल, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का बेसिक्स पता होना चाहिए, व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, एंड बिकॉज यहां पे स्पेसिफिकली मार्क माय वर्ड, क्रेडिट मेंशन किया है कि क्रेडिट वाले लोगों को, जिनका क्रेडिट ऑपरेशंस में एक्सपीरियंस है, उनको यहां पे वेटेज दी जाएगी। तो क्रेडिट रिलेटेड एस्पेक्ट्स में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट वी कीप इन माइंड व्हाइल प्रोवाइडिंग द क्रेडिट, व्हाट इज द क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस, क्रेडिट डिलीवरी एंड देन क्रेडिट रिकवरी ऑल्सो, यानी कि लोन रिकवरी मेथड जो है वो भी यहाँ पे आने चाहिए अपने को। और लोन का जो क्लासिफिकेशन है विच इज एसेट क्लासिफिकेशन, वो भी अच्छे से अपने को इन डेप्थ पता होना चाहिए, ठीक है। तो
लोन रिकवरी में हमारे आईबीसी वगैरह आ जाते हैं, लोक अदालत वगैरह आ जाते हैं, तो वो सारा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो क्रेडिट रिलेटेड भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। पहले हम इसको नहीं रिकमेंड करते थे, लेकिन उन्होंने इस बार क्योंकि क्रेडिट स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो डेफिनेटली यू नीड टू बी अवेयर ऑफ क्रेडिट। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वापस से अगर मैं रिपीट करूं तो जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, अकाउंट्स, एक्ट्स, क्रेडिट, स्कीम्स, देन आरबीआई सर्कुलर्स, उसके बाद थोड़ा सा ये जो हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, देन आपका अगर टाइम बचे तो ये टॉपिक भी कर लेना। इसमें भी सबसे पहली प्रायोरिटी वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, क्योंकि उससे जो कमिटीज है, नायक कमेटी, टेंडिंग कमेटी, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक ओवरव्यू रिलेटेड टू सिलेबस दोस्तों। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन पे। अगर आपको सिलेबस समझ में आया, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग चाहिए, देखो यहाँ पे अब बताने को तो मैं और भी टॉपिक बता दूं, ऐसे तो क्वेश्चन ब्रेक इवन एनालिसिस से भी बन सकते हैं, कॉस्टिंग से भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना कर लोगे टाइम बाउंड मैनर में, तो डेफिनेटली आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। कुछ सिलेबस की तो लिमिट है ही नहीं, बिकॉज स्केल 2 लेवल का ही एग्जाम है। इवन बहुत सारे बच्चों को यह भी बहुत ज्यादा लग रहा होगा, सर इतना सारा। जी हाँ, कई बार अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि या शॉर्टकट की बस इतना कर लो और हो जाएगा। हाँ, इसमें भी अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक्स करोगे तो यू कैन इजीली सेल थ्रू द रिटन, देन इंटरव्यू के लिए वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो नॉलेज भी अपने को अच्छे होनी चाहिए, ठीक है। तो शॉर्टकट पे मत जाओ यार, मेहनत करो, एक बार अच्छे से तैयारी कर लो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो एक चीज है भैया, सेल्फ प्रिपरेशन। अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। कमिंग टू पेड बैचेस, तो देखो यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे रेगुलेटरी सेक्शन में, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यहाँ पे कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस हमने यहाँ पे रखी हुई है इसकी। द रीजन बीइंग, देखो ये कोर्स, एक तो पहली चीज ये वीडियो कोर्स है जिसमें आपको पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड में क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपडेट्स नहीं है, ठीक है। जो भी आपका अपडेट्स होना होगा लाइक आरबीआई सर्कुलर्स, वो आपको मिल जाएंगे वीडियो फॉर्मेट में। और क्योंकि काइंड ऑफ स्टैटिक एग्जाम है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी होती। दिस इज मोर लाइक अ स्टैटिक एग्जाम, ठीक है। करंट अफेयर का यहाँ पे बहुत मेजर रोल नहीं होता, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि करंट अफेयर बहुत करने, नहीं, करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं करने। बेसिक आपको करंट अफेयर के नाम पे सिर्फ आरबीआई सर्कुलर्स और थोड़ा सा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट ही करनी है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि आप सभी जो है वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं, तो आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करनी होती है। आपको शाम को करना है, सुबह करना है, तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, कंटेंट आपके पास होगा, आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। तो कोर्सेज में एनरोल करने के लिए भैया देखो क्या करना है, आपको कोर्स पे जाना है और कोड लगाना है Y581 Y581। एज सून एज यू अप्लाई द कोड, द प्राइसेस विल फॉल टू 1800। और अगर आप ऐप वगैरह का यूज करोगे तो प्राइस और भी कम हो जाएगी। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस यहाँ पे रखी गई है। इसमें आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा सारे ही सब्जेक्ट्स का। तो दोस्तों, बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो द ऑप्शन इज हेयर। बाकी फ्री सजेशंस या फ्री गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके अलावा डाउट आए तो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो डू लेट मी नो कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तैयारी कर रहे हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।